Hello. Now in this class we will see about the neurochemical technique. What is neurochemical technique? वो केमिकल जो नर्व सिस्टम को इफेक्ट करती हो. Nerve system and major nerve system is brain. Neurochemical technique was developed because electric impulsion does not clearly show whether brain area is directly or indirectly involved in the producing a specific behavior. But neurons are affected more selectively by the drugs, neurotransmitters, blocking agent or hormones. So, use of drug in human like certain substances such as alcohol, opium, cannabis, bhang has been used for long time to reduce pain, produce euphoria, feeling of well-being, feeling of happiness, and provide relaxation and reduce sleep. These are the effect of these substances. And in India, use of bhang is very old and is associated with festive or enjoyment because of this. Then, however, excessive use of drug and alcohol can lead to addiction. So you should and crime related behavior. For example, Yanomamo. Yanomamo Indias of Northern Brazil. जो नदन ब्राजील का एरिया है, वेनेजुएला और नदन ब्राजील का एरिया, वहां पे यानोमामोस इंडियंस रहते हैं, यानी कि वो ट्राइबल ग्रुप रहते हैं जिनको इंडियंस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हिस्टोरिक टॉपिक है, तो थोड़ा सा बता देती हूँ. बिकॉज जब जो इंडिया की खोज में निकले थे जो साइंटिस्ट क्या कोई पर्सन, वो जब उधर गए तो उनको जो भी जगह मिली उनको नॉर्थ, वो जर्मनी के थे, तो वो निकले कि दुनिया जब गोल है तो मैं चाहे ईस्ट साइड जाऊं चाहे वेस्ट साइड जाऊं, पहुंच तो मैं इंडिया जाऊंगा ही. तो वो उधर निकले तो वेस्ट साइड में उनको क्या मिला? वेस्ट साइड में मिला अमेरिका. तो ये भी साउथ अमेरिका में गए, नॉर्थ अमेरिका में भी गए, साउथ अमेरिका में भी गए. जहां जहां गए उन सबको इंडियन बोल दिया, जो भी नेटिव थे उनके, उस एरिया के नेटिव जो भी थे, है ना. वास्को डिगामा ऐसे ही नाम था उनका, जो ये काम कर रहे थे. वेनेजुएला के शो एक्सट्रीम बिहेवियर चेंजेस एंड वायलेंस आफ्टर ड्रग यूज. तो उनको जब कुछ अल्कोहल और एफीम या इस तरह की कुछ ड्रग दी गई तो उनके अंदर देखा गया एक्सट्रीम बिहेवियर को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेचुरल चीजें और बहुत सादी चीजें जो नेचर में मिल रही थी वही खा रहे थे. एकदम से बॉडी कोई भी एक्सट्रीम थोड़ा सा भी लेगे तो एक्सट्रीम बिहेवियर देगा. तो एक्सट्रीम बिहेवियर चेंज और वायलेंस देखने को मिला ड्रग यूज करने के बाद. So these are the Indian tribes. I mean not Indian tribes, they are Venezuelan tribes. How chemical produce behavior? तो ये केमिकल से कैसे बिहेवियर को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? ड्रग कैन इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी. देयर इज सो मेनी वेज: oral route, blood, muscle, direct to the brain. These are the different ways of consuming the drug. तो मैकेनिज्म क्या है ड्रग का फंक्शन करेगा? ड्रग बॉडी में एंटर किया, रिच ब्लड पे जाएगा, ब्लड से वो ट्रेवल करके ब्रेन में जाएगा और वहां पे वो ब्रेन में स्पेसिफिक एरिया पे इफेक्ट करेगा और उस इफेक्ट की वजह से क्या ब्रेन में इफेक्ट होने की वजह से प्रोड्यूस होगा सम काइंड ऑफ बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, ओपियम और अल्कोहल प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ प्लेजर और वेलबींग. तो ये सब कहाँ हो रहा है? ब्रेन का खेला है सब. अब आइडेंटिफाई करना है सेंटर ऑफ brain which are acting or be controlling specific behavior. Located specific brain center chemical are directly introduced into the brain area. If person feel specific response like pleasure, that area identify as the functional center for the pleasure. This method help in discovering center related to pleasure, sleep, depression.
इन सब से रिलेटेड जो भी सेंटर है ब्रेन के अंदर उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और टाइप ऑफ ड्रग साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव्स। सेडेटिव क्या होते हैं कि ये यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया एंड डिप्रेशन। इंसोम्निया में हमको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको कम करने के लिए सेडेटिव यूज करते हैं। सेडेटिव मीन्स बहुत ज्यादा ऐसे कि आपको बहुत ज्यादा नींद आए। ट्रैंक्विलाइजर में कामनेस देने के लिए, जब बहुत ज्यादा आपको ऐसे एंजाइटी हो रही हो तब। देन साइकोमेनेटिक ड्रग्स क्या होती है, जो कोज करती है हेल्यूसिनेशन, जो कंफ्यूजन कोज करती है, कुछ कहाँ से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। हाईली एडिक्टिव होती है ये वाली ड्रग, जैसे एग्जांपल लाइसर्जिक एसिड, ये यूज होती है एज ए साइकोमेटिक ड्रग जो हेल्यूसिनेशन कोज करती है। और हाईली एडिक्टिव यानी कि इसका आपने एक बार यूज कर लिया तो भी हो सकता है कि आपको दूसरे दिन लेने का मन हो या फिर बॉडी उसको दूसरे दिन मांगे। ऐसे होता है, दूसरे दिन ऐसे फील होता है कि ये दवाई नहीं ली तो हो सकता है मैं फिर से बहुत ज्यादा बीमार हो जाऊं, तो बॉडी ऐसे एक्ट करती है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, intraperitoneal. Intraperitoneal is the area surrounding the gut area. जो गट एरिया से सराउंडिंग जो कैविटी है ना, सिलोम वाला एरिया है, कैविटी वाला एरिया, उसको बोलते हैं पेरिटोनियल एरिया। तो पेरिटोनियल में देना सीधा इसको बोलते हैं इंट्रापेरिटोनियल। देन इंट्रामस्कुलर, जो मसल है ऊपर आएगी, स्किन, डर्मिस, एपिडर्मिस, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड देन मसल। तो सीधा मसल के अंदर देने के लिए जो इंजेक्शन हम देखते हैं कि 90 डिग्री एंगल पे हो, 90 डिग्री एंगल से यदि हमको इंजेक्शन लग रहा है, दैट विल बी इनटू द मस्कुलर इंजेक्शन। देन सबक्यूटेनियस इस एरिया में देंगे तो उसके लिए हम 45 से 90 के बीच में एंगल रहेगा, एग्जैक्ट 90 नहीं रहेगा और 45 से भी नीचे नहीं जाएगा। ओरल से पता ही आपको, माउथ से सीधा आपने गोली पानी के साथ निगल ली। मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या है, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ब्रेन is the most accurate method to study the brain specific area of the brain related with the specific behavior. Important experiment फिशर ने किया है 1956 में, जिन्होंने इंजेक्ट किया स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स इनटू द हाइपोथैलेमस. This area is hypothalamus and this injection is directly injecting sex hormones into that particular area. So what is the result of this injection? Sexual behavior induce and maternal behavior induce after sex. After sex, any or what is the purpose of sex? To produce child. So that's why the maternal behavior is also activated with this behavior. Then neurotransmitter blocker. What is the function of this neurotransmitter blocker? Transmission across synapses occur through the neurotransmitter. As we know, synaptical complex is formed during the neurotransmitter. So the transmission of the any signal from a one axon to next axon is done with the help of synaptic sacs. If we block this activity using the inhibitor, behavior is immediately stopped. उससे टाइम पॉज हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं pause, stop. That's how these drugs are working. For example, blocking aggression center, stop aggressive behavior. इस इंस्टेंट किसी को गुस्सा आ रहा है, लड़ रहा है, वो उसको बीच में ये इंजेक्शन दे दिया या फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर दे दिया तो वो उसी टाइम उसी पोजीशन में स्टॉप हो जाएगा. देन देयर इज ए gold thioglucose experiment. What is gold thioglucose experiment? Gold thioglucose is the glucose which is glucose is modified as
some group are attached with the glucose is gold and thio. Thio is sulfur group is considered as thio and gold is Au. Then instead of glucose, ग्लूकोज की जगह पे हमने ये केमिकल यूज किया, जैसे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर है, तो ये है गोल्ड थियोग्लूकोज का स्ट्रक्चर. देन सेल कैन नॉट डिस्टिंग्विश, हमारा जो सेल है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है ग्लूकोज कौन सा है और गोल्ड थियोग्लूकोज कौन सा है. When gold thioglucose enter glucose sensitive cell, it destroy them. So that those cells which are sensitive to the glucose, which sensitive means they are allowing glucose to enter that cell. So instead of glucose, we are using glucotheo, gold thioglucose. So that is do what they do, they make it full, this glucose sensitive cell, and enter into that cell and destroy them. तो डिस्ट्रॉय क्यों करना है, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम. सेल इन द वेंट्रोमेडिकल हाइपोथैलेमस वर डिस्ट्रॉय. तो ग्लूकोज यहाँ पे हम जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस एरिया. एनिमल शो हाइपरफेजिया. तो ये वेंट्रोमीडियल जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एनिमल क्या शो करता है, हाइपरफेजिया, एक्सेसिव ईटिंग. एज वी सी ऑलरेडी कि ये वाला जो एरिया डिस्ट्रॉय किया गया तो ये देखने को मिला. कंक्लूजन क्या हुआ कि वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस एक्ट कर रहा है एज ए सेंसिटिव सेंटर, एंड एज वी स्टडी इन लेजन there would be more than two center which is acting as a satiety center. We'll see what was that centers. These are the sexual centers, two methods, neurophysiological techniques, no, damaging, hypersexuality. This is also a single place, which also consider a entity. This means what? This means lesion also somehow did better work. Not always, but there is limitation doesn't mean that they are limited for everything. So this was the correct explained by the lesion also. Acetylcholine experiment. When acetylcholine is injected into hypothalamus of the rat, then the drinking behavior was produced. So conclusion is acetylcholine stimulate drinking center. So there is drinking center in hypothalamus, but that center is stimulated by some other factor which are hormone or chemical present in our body, and that stimulate that particular area to feel or make the drinking behavior, and that consider a drinking center which is stimulated by acetylcholine. Now estrogen experiment done by Michel 1968. Estrogen was injected into anterior hypothalamus. Hypothalamus is differentiated in so many regions. That anterior region, front region, is of the female cat not in a heat. Means what? When this estrogen introduced into a female anterior hypothalamus, result is immediate mating behavior is observed, and if injected into other area there is no effect. So radioactive estrogen injected into bloodstream was absorbed only by anterior hypothalamus. तो ये एक्सपेरिमेंट किया कि कौन से अदर एरियाज है जहां पे एस्ट्रोजन जाके अटैच हो रहा है या फिर रिएक्ट कर रहा है.
So for that we use radioactive labeling of estrogen hormone, and then we inject into bloodstream, and then we follow or observe that bloodstream reaction where the radioactive estrogen is going and reacting. Then we see that only anterior hypothalamus is the region where the estrogen is acting. Now testosterone experiment injected into pre-optic region. ऑप्टिक रीजन से पहले का जो रीजन है उसको प्री ऑप्टिक बोलते हैं. ये वाला रीजन प्री ऑप्टिक है, ये ऑप्टिक से पहले ये वाला रीजन है. That is considered a pre-optic region where the testosterone is injected. What is the result of that injection? Central region, maternal behavior, nesting, building will start in that particular bird or animal. Maternal behavior is seen. Slightly lateral region, ये medial region है. If there is slightly lateral region is injected with the testosterone, the male sexual behavior is seen. So classification of chemicals. Chemicals are classified into physiological agent and foreign agents. What is the physiological agent? Those which are present in body but act like drug when given in high concentration. It means normal amount is always present in the animal body. But if we give them externally, that will act as drug because the concentration is higher than the normal. And that physiological agents are adrenaline, histamine, serotonin, glutamic acid. Then what is the foreign agent? That are not naturally present in the body. Always, not even a small amount is present in the body. Only always if there is any experiment is going on, or experiment or any kind of drug is treating. So what we are doing, we are injecting from outside. Reserpine, this is reserpine, barbiturates, lysergic acid, these are the foreign. And another classification is neuroactive drugs that activate the nerve system. Tranquilizer, they reduce the excitement, agitation and emotion. That what they do calmness, produce calmness. They do activate only those new nerve system which calm our body, reduce the excitement, agitation and emotion. All these factors are reduced with the tranquilizer. Then energizers, which are stimulate or excite, like caffeine or amphetamine. These affect which increase the activity and improve sensory and motor function and excite the body. Act as antidepressant. In depression, person is sees in low condition, like very dull and low. But when they take a caffeine, then they will get activated and depression is go out. Hypnotizers. What is the hypnotizer? Is example of barbiturates. These are the hypnotizer. What is the effect? These reduce the effect. That is also considered a antidepressant or exciter that hyperactivate the nerve system. High dose cause unconsciousness or even death of that barbiturates should be taken in a limited or in the presence of by the doctors only. Don't try at the home. Modern brain image technique. Now chemical is also over. Now we do modern brain imaging by natural how this brain is functioning, and this will study in the next class, as you know.